नहीं माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा भी नहीं माता जी पंचांग कृष्णा सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। आज मेरी शादी की 4 दिन है, सब भक्त मुझे आशीर्वाद दे। आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको बहुत खुशियां मिले। कृष्णा से इतनी ही प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माता जी। धन्यवाद माता जी। देखो माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस मैरिज एनिवर्सरी। पंचांग प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद मेरे माता तरफ से जी। भी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे जी माता जी पंचांग। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुश्री माता जी। हरे कृष्णा। श्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ऋतु माता जी, ऋतुपर्ण माता जी, एक भजन गाइए ना, चुपचाप है सब। हरे कृष्ण भजन गाइए। जी माता जी, मेरी आवाज बहुत ही ज्यादा हरे खराब कृष्णा। है। यह बहुत ही क्या ज्यादा हुआ? बेसुरा से देगा। क्या होता है? आप गाइए ना, हम सब सुनेंगे आपकी। आप गाइए। अभी गुरु वंदना होगा पा। गुरु वंदना करना है। आंचल सिंह माता जी ने बोला था, अभी तक तो आई नहीं है। जब माता जी जब आएगी तब माता जी गाएंगी, तो अब हम सब चुपचाप है। आप कुछ गाइए ना, हम सुनते हैं। क्या मैं पहले नरसिंह आरती कर दूं? पहले गुरु वंदना होगी जी तो प्रभु जी। देखते हैं कोई माता जी अगर वॉलंटियर हैं तो। रागिनी माता जी, आप कर सकती हैं गुरु वंदना? जी प्रभु जी, उनका तबीयत खराब है। जी मैं उनको कर अरे लूंगी प्रभु जी। वो तबीयत खराब रहेगा तब भी करती हैं, वो ठीक हो जाएंगे। कर लीजिए माता जी। जी बहुत हमारी धन्यवाद रागिनी प्रभु। माता जी कर लेगी तब तो मुझे पता है माता जी कर लेगी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सब प्रभु हरे जी, कृष्णा जुमा जुमा माता माता जी जी, हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु, प्रतिभा माता हरे जी, कृष्णा। सबको मेरा पंचांग प्रणाम। कृष्णा। हरे मैं कृष्णा। शुरू करूं प्रभु जी। जी माता जी जी जी, पंचांग गुरु प्रणाम। वंदना जी शुरू जी कर जी लीजिए। माता हरे जी कृष्ण। गुरु को पंचांग। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा। बंधु सावधान माते बंधु मोहि सावधान माते यार प्रसादे वाह ए भव तोरी आजा। कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति हो चाह होते गुरुमुख पद्मा पक्या चितत कोरिया क्या। गुरुमुख पद्मा पक्या चितत कोरिया क्या। अरे ना कोरी हो माने आशा। अरे ना कोरी हो माने
आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही चक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहार होते अविद्या विनाशा जाते प्रेमा भक्ति जहार होते अविद्या विनाशा जाते वेद गाय हर चरितो वेद गाय हर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेना लोकेरा जीवाना लोकेना लोकेरा जीवाना हा प्रभु करो दया देव पद छाया एबे जाय कुशुक त्रिभुवना एबे जाय कुशुक त्रिभुवना प्रभुपाद पतिते पावना गुरुदेव ले शरण जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। बहुत बहुत हरि धन्यवाद बोल माता जी, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर गाया माता जी। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बोल माता जी, हरि बोल, ठीक हो जाएगा माता जी, हरि बोल। सुंदर गाया माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। धन्यवाद रागिनी माता सुंदर जी। माता जी, हरि बोल। ऋतुपूर्ण माता जी नेक्स्ट। नरसिंह आरती प्लीज। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम जी। मेरी आवाज बहुत ही ज्यादा खराब है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने प्रह्लाद लाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वख्यहार हिरण्याकाशे पूर्वख्यहार शिलाटङ्कनखालये शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधूत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण भगवान की हरे जय विघ्न जय विनाशक प्रह्लाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर गाया बहुत माता सुंदर जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जी मैं प्रयास तो की लेकिन ज्यादा कर्कश सुनाई देगा, मतलब मुझे शायद लगता है। नहीं माता जी बहुत सुंदर गाया। वैकुंठ में कोयल भी यही बोलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, मेरे को टाइफाइड निकला है प्रभु जी, अभी तो रिपोर्ट आया। टाइफाइड है माता जी, तब तो मेडिसिन लीजिएगा माता जी और रेस्ट कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम गुरु, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु कृष्ण जी। जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। जी के चरण में मेरे 500 पंचांग प्रणाम, पंचांग दंडवत प्रणाम प्रणाम, गुरु हरे जी। कृष्ण नेता जी, पंचांग हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। नमो नमः। श्री भक्ति मेरा पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्त ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लम्बयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। पंचांग प्रणाम गुरु जी। तो अनाउंसमेंट जी जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। जी जी गुरु जी, आशा सोमानी माता जी एकता सोमानी नाम से लॉगिन करती हैं, तो उनका आज एनिवर्सरी है गुरु जी। जी जी। और कल अशोक चावला प्रभु जी का भी एनिवर्सरी था, बहुत लेट से सूचना मिली थी। जी ओके। तो दोनों का आज एनिवर्सरी है गुरु जी। हाँ तो ओके। दोनों को आप हाँ भक्तों की तरफ से आशीष। और अपनी क्या कहते हैं, अपनी रागिनी माता जी की भी तबीयत अच्छी नहीं है। एक मैत्रा माता जी हैं, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। और जी जी, और सुश्री माता जी को टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है। ओके ठीक है। जी जी। तो जितने भक्त हैं, जैसे कोई बीमार है सुश्री माता जी, और कौन पता है? मैत्री माता जी, ये कौन है? मैं पहचानता नहीं इनको। ये श्यामा मैत्रा, आप जानते हैं गुरुजी? श्यामा मैत्रा, ओके। श्यामा मैत्रा, जी जी। वो क्लास में आते हैं? क्लास में तो पता नहीं, कभी आए थे, अभी नहीं है। कभी कभी आती है, कभी कभी आते। कभी। ठीक है, संपर्क नहीं है लेकिन श्यामा मैत्रा माता जी का। ओके गुरुजी आज सुबह जपा क्लास में आई थी, पर कुछ कर नहीं पाए, मतलब अस्वस्थ थी इसलिए शायद। जी। तो इनका हेल्थ के लिए 2 हो गए। और किनका एनिवर्सरी था? 3 लोग हेल्थ के लिए हो गए, रागिनी माता जी भी हो जी। रागिनी माता जी हेल्थ के लिए, 3 लोग का हेल्थ। जी जी। और अशोक चावला प्रभु जी का कल था। अशोक चावला प्रभु कल था जी, कल था एनिवर्सरी। और आशा सोमानी माता जी अभी हैं एकदम, एकता सोमानी नाम से लॉगिन की, उनका भी एनिवर्सरी। जी जी ओके। तो 2 प्रभु जी का मैरिज एनिवर्सरी का पर्पस यही होना चाहिए, तो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि ये दोनों भी भाव बंधन से मुक्त हो जाओ, है ना। कंटिन्यू नहीं रखना है अगले जन्म में। तो ये हमारा मेन मकसद है कि हम एनिवर्सरी का भी हम करते हैं, कि दोनों पति पत्नी है भगवान के सेवा में प्रवेश करें। तो ये इसका मेन प्रयोजन होता है। और दूसरा है अशोक चावला प्रभु का कल था, तो फिर भी आज हम उनके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं उनको। और रागिनी गुप्ता माता जी, सुश्री माता जी और मैत्रिया माता जी, तो हम इनके लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का नाम स्मरण करेंगे। सब लोग मेरे पीछे बोले, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम तो सभी भक्तों को और गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। बहुत कृष्ण बहुत भाव भावे धन्यवाद। तो जब भक्त धन्यवाद लोग सभी भक्तों प्रार्थना को करते हैं कृष्णा भावना तो बहुत हरे कृष्णा सभी भक्तों को। जी जी ओके। तो इस समय हमें है ना जब भी कोई फंक्शन होता है तो उस समय हमें कोई भक्ति में कार्य है ना करना चाहिए जो यथासंभव हो सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं अभी तोता गोपीनाथ मंदिर में बैठा हूँ यहाँ पर और लेकिन अंदर है वह मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं प्रांगण में बैठा हूँ यहाँ पर। जैसे हमारा क्लास होता है तो द्वार में दिखा दूंगा आपको एटलीस्ट और ध्वजा भी दिखाऊंगा ऊपर की। उस ध्वजा को देखकर भी हमारा दर्शनीय हो जाएगा है ना। ठीक है। और उसके पश्चात जी तो गुरुजी श्यामा मैत्रा माता जी लॉगिन कर ली अभी। आप पहचानते हैं देखिए अभी आप वो हाँ हाँ बीमार है पहचानते हैं कई दिनों से बीमार है। अभी लॉगिन किए हैं कैमरा भी ऑन किए। जी 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 पहचानता हूँ मैं उनको। पुराने हैं बहुत लेकिन अभी संपर्क है वह काफी दिनों में बात ही नहीं हुई है। 1 महीना 1.5 महीना होगा बराबर ना श्यामा मैत्री माता जी। बहुत टाइम से मतलब मैं ये 9 बजे वाले क्लास ले रही हूँ, 2 पैर वाला नहीं हो पा रहा है। जी जी जो भी है लेकिन पहले आप संपर्क में बहुत ज्यादा रहती थी अभी आप संपर्क टूट गए हैं। वहाँ पे अलाउ नहीं करते वो मोबाइल यूज करना, इसलिए 2 पैर वाला नहीं होता है। हाँ जो भी है 1 मिनट तो अभी जैसा आप मेरे से बोल रही हो वैसे बोल सकते हैं ना कॉल करके है ना इस तरीके से। ओके तो बेसिकली आप संपर्क बनाए रखिए तो उससे आपको ही फायदा होगा है ना। नहीं तो फिर समस्या और गंभीर हो जाती है। फिर हमारा ऐसा लगता है कोई आश्रय नहीं है फिर आश्रयहीन हो जाते हो। और अभी आप मुझे लगता है आपके चेहरों को देख के आप महसूस कर रही है आश्रयहीन लग रहे हो। रोज लेती हूँ सुबह वाला ये। जी जी तो आप माला करते रहिए और सत्संग को आते रहिए है ना किसी भी परेशानी में। ओके जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था कृष्ण गुरु दीपा जी ठाकुर माता जी बताएंगे। टर्न गुरु तो जी मोनी कुमारी माता जी का था लेकिन वो रास्ते में है ट्रेन में है। तो दीपा ठाकुर माता जी का कल टर्न था वो आज बताएंगे गुरु जी। अच्छा अच्छा गुरु जी हरे आज से 1 मिनट माता जी। आज से वो हरे कृष्णा टीवी पे भी सुबह नवदीप यात्रा शुरू हुई है। ठीक है उसका कुछ हमारा इससे कुछ कनेक्शन नहीं है। ओके टीवी से और इससे ओके ओके हाँ बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी पचास प्रणाम। गुरु जी मेरे बेटे का ना फोन खराब है तो ना मैंने थोड़ा ही लिखा है गुरु जी लेकिन लिखा है मैं सुना जितना लिखा उतना बता देती हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाय शलाकाय चक्षुरुः मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि भक्त गौरवंत श्री गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल दास की जय। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम आपको। कल गुरुजी आपने जगन्नाथ जी के दर्शन के बारे में बताया था। गुरुजी ने बताया था कि कल शाम 4:30-5 बजे शाम को निकले थे। ऋतु पूर्णिमा जी के मित्र मिले और उनकी गाड़ी गुरुजी गाड़ी को ले गए और गाड़ी जी से छोड़ा। उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपने बताया था कि फिर गुरुजी इस्कॉन मंदिर में आए और गुरुजी आपने बताया था मतलब इस्कॉन मंदिर में आप आए और जगन्नाथ के मंदिर में पीछे बड़ा समुद्र है बंगाल का। फिर वहाँ गुरुजी आप राकेश प्रभु जी से मिले और वहाँ आप सोच रहे थे कि वहाँ पे कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। गुरुजी कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा कि हमारी नाम पर बहुत
बहुत बड़ा बार बार वही ख्याल आ रहा था कि हरिदास ठाकुर जी की जहाँ समाधि है सबसे पहले वहां के दर्शन करेंगे। फिर दर्शन किए और कथा सुनी। हरिदास जी हमेशा सिद्ध बकुल के पेड़ के नीचे बैठकर जपा करते थे। हरिदास ठाकुर जी 192 माला रोज करते थे। गुरुजी आपने बताया था कि इसके ऊपर हमने कथा भी लिखी, उन्होंने कथा भी लिखी थी। कार्तिक आया था तो 3-4 सेशन भी लिए थे आपने इसके। इससे सिद्ध वकुल वही जगह है जहाँ पर गुरु प्रभु जी 3000 माला का रोज जप करते थे। फिर आपने सिद्ध वकुल को भी का पेड़ भी दिखाया और वहीं इनके 1515 में से और 1533 तक साधना करते थे। 17 साल यह वही साधना का समय चलते थे। सिद्ध वकुल से आपने हार भी लिया था और हमें भी दर्शन कराए थे उस हार के। सिद्ध वकुल पेड़ के दर्शन कराए और हरिदास ठाकुर जी के दर्शन भी कराए। फिर भी आपने नामानुजाचार्य के दर्शन कराए और फिर हरिदास ठाकुर जी के दर्शन कराए। 3 बार परिदक्षिणा करवाई और फिर दास ठाकुर जी के बारे में बताया। राधा कृष्ण मंदिर में के दर्शन करवाए और महाराष्ट्र के विठल भगवान के दर्शन करवाए। तुलसी महारानी जी के दर्शन कराए। चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन कराए। चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन कराए और आपने बताया कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हरि नाम को लेकर जो वहाँ के वन पशु और शेर भी रोते थे। हरि नाम का सुनकर उनके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं था। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को हमेशा मिलने आते थे। आपने बताया कि हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। हरिदास ठाकुर जी ने क्यों यह रूप लिया, इसके लिए ऊपर एक कहानी है। हरिदास ठाकुर नवदीप लीला के पात्र हैं और हरिदास की महिमा के बारे में बताया। और एक दिन विशेषांक घर में सपेरा आ गया और सपेरे में विश्व प्रभु दंत के दर्शन के साथ साथ मंत्रों के प्रसव से नागराज की वासुकी का दर्शन हो गया और सपेरे के बारे में जपे जा रहे मंत्र से भी मंत्र मुक्त हो गए। सपेरे ने नागराजन वासुकी है। सपेरे में नागराजन वासुकी है और देव भोग से हरिदास वहीं पर आ गए और वो भी वहां खड़े होकर उसे दर्शन को देखने लगे। देखते देखते मंत्र के प्रभाव से सपेरे के अंदर में प्रवेश नागराज वासुकी नृत्य करने लगे। फिर कालियानाग के दर्शन के उदास के ऊपर चढ़कर जिस प्रकार कृष्ण ने नृत्य किया था उसी प्रभाव की अभिलाषा करते हुए दया की और फिर दंड दिया। फिर कि इस तरह से बोलने लगे। हरिदास ठाकुर जी सपेरे के मुख से सूचित करने के कृष्ण की हृदय से निकली करुणा पर मंत्र मुक्त हो गए और उद्दीपन की अंतर्दशा के कारण मूर्छित हो गए। और आपने बताया था हमारे 2 स्वरूप होते हैं, सिद्ध देह और दूसरा साधना देह। सिद्ध देह का मतलब जो हमारा भगवान के साथ रस है, दूसरा है साधना। जैसे रूप गोस्वामी मंजरी है और उनका सिद्ध देह और दूसरा उनका रूप गोस्वामी उनका साधक देह है। देखने में उनका रूप मंजरी लेडीज फॉर्म है और रूप गोस्वामी पुरुष फॉर्म है, लेकिन आत्मा और पुरुष नहीं होती। आत्मा जितनी लेडीज क्लास में आ रही हैं वो भी पुरुष हो सकती हैं और जितने पुरुष आ रहे हैं वो लेडीज भी हो सकते हैं। यहाँ भगवान के दास भी हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम लेडीज हैं तो वहाँ गोपी बनेंगे। और जिस तरह रामायण में दंड के कारण भ्रमण कर रहे थे तो काफी ऋषि मुनि काफी काम की भावना से उनके ऊपर आकर्षित होते थे और फिर वो कहते हैं कि माधुर्य भाव से आकर्षित हुए हैं। वो तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने एक ही पत्नी का व्रत लिया है। ऋषि मुनि अगले युग में द्वारका की पत्नियां बनती हैं। ऋषि मुनि पुरुष थे, उनके अंदर माधुर्य रस था और जब हमारी भक्ति पूरी होती है तो भगवान के साथ साथ अलग रस होता है। ठाकुर हमें हर वक्त कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए। राधा रानी को द्वारका ऋषि का वरदान मिला था कि जब भी वो खाना बनाए उनका बड़ा स्वादिष्ट होता था और हमें हर चीज का कनेक्शन कृष्ण से करना चाहिए। रघुनाथ स्वामी जी का पेट खराब हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया
और रघुनाथ ठाकुर ने बहुत सारी खीर खाई, इसके लिए उनका पेट खराब हो गया। रघुनाथ ठाकुर के साथ एक एक व्यक्ति बैठता था। उन्होंने यह कहा, यह असंभव है, यह नहीं हो सकता, मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ, ये सिर्फ एक दिन में 2 घूंट छाछ लेते हैं। प्रभु जी इतना ही लिख पाए गुरु जी। फिर बेटे ने फोन ले लिया, क्षमा चाहते गुरु जी। हाँ ठीक है, तो इसके आगे भी कुछ रोमांच भरी था चीज, ठीक है। अगर कोई बता सकता है तो बता आपने सकते हैं। समाधि के दर्शन कराए थे, फिर वो लास्ट में देखा था। हमने एक माला जी किया था समाधि के साथ, सभी भक्तजन एक माला किए थे अपने जी, बताया। हरिदास ठाकुर की समाधि का हमने दर्शन कराए थे, वहां पर मैंने आपको उसके बाद हमने एक माला का जप किया था, उनको देखते देखते हरिदास ठाकुर जी की समाधि को। और ओके, उसके बाद हम समुद्र में जाके आपको दर्शन दिखाए थे समुद्र के। जी, तो ये सारी चीजें हमने कल की थी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नवदीप महात्मा के ऊपर। तो जी, तो अभी हम, जैसा हमारा यात्रा है परसों से शुरू हो रहा है, परसों या तेरसों से, तो जो भक्तगण आ रहे हैं, तो मैंने वापस अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं कि सबसे पहले आपका ट्रेन का टिकट है वो आपके साथ रखिए, आधार कार्ड रखिए साथ में। उसके बाद जो भी आपके चद्दर है वो भी आपको रखना है ना। इसका कोई, तो मैं चाहता हूँ कोई लिस्ट बनाइए, कृष्ण मोहन प्रभु आप इसका लिस्ट बनाइए और ग्रुप में डाल दीजिए, है ना, जो जी लोग गुरु जी, जी जी जी, वो अच्छा आप, रहेगा। हाँ जी जी, क्योंकि जो मैं आप बोलूंगा तो करेंगे। पता नहीं कितने लोग उसको ये करोगे, है ना। जी तो जी जी सबसे पहले ट्रेन टिकट, फिर आधार कार्ड, एक चद्दर, है ना, चद्दर एक होना चाहिए अपना खुद के लिए, है ना, वो भी आपको ट्रेन में भी लग ही सकता है नाइट स्टे के लिए, सो एक कैरी कीजिए। उसके बाद 3 जोड़े कपड़ा, और है ना, और मैं चाहता हूँ कि तो कुर्ता है ना, तो कुर्ता, मैं चाहता हूँ कि जो पुरुष लोग हैं वहां पर आएंगे उनको कुर्ता डालना रहेगा कंपलसरी, शर्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुर्ता है वह नॉमिनल रुपीज में आ जाता है, चाहे एक जोड़ी रहेगा तो भी चलेगा, रात को धो लो और सुखा लो वापस डालो तो भी चलेगा। लेकिन पैंट शर्ट पे मत आइए वहां पर, क्योंकि पैंट शर्ट ये भक्त का ड्रेस नहीं है। तो कुर्ता पायजामा ये होना चाहिए। और जो लेडीज माता जी आ रही उनको साड़ी है, अगर रहेगा तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो गोपी ड्रेस, या तो उसके बाद फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर वो सलवार कमीज जो रहता है ना। तो और उसके बाद सबको कंपलसरी है तिलक लगाना, है ना, तिलक लगा के ही घूमना है वहां पर, बिना तिलक लगाए नहीं घूमना है। और जो भी आ रहे हैं उनको चाय कॉफी वर्जित है वहां पर, अगर आप पीते भी होंगे तो भी आपको नहीं पिलाया जाएगा, है ना। जो भी आपको व्यसन है मान लो कि कुछ भक्त है उनके हस्बैंड या अगर कोई आएंगे तो हम उनको अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली जो 4 नियम के अंतर्गत हमको रहना है। क्योंकि अगर कोई कुछ खो जाता है तो सब मेरे ऊपर आएगा कि यहाँ पर किसके किसके इससे ये आया है ना, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। तो ये एक अनुरोध है कि वहां पर हमको एक वैष्णव शिष्टाचार के हिसाब से हमको 6 दिन रहना है, 7 दिन रहना है। तो ऐसा कोई अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अ, जो वैष्णव के लिए घातक सिद्ध हो। ओके, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था। और बेसिकली कोई भी व्यक्ति है अपना प्लानिंग नहीं करेंगे, जैसे मुझे यहाँ जाना है शॉपिंग करने के लिए तो मैं जा रही हूँ, है ना, आप लोग ही क्लास में बैठिए, तो ये एटीट्यूड बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको जो सिस्टम को फॉलो करना है। और हम बीच में, जैसा हम दोपहर का लंच लोगे उसके बीच में 2 से 3 घंटे का ब्रेक रहेगा, तो वो 3 घंटे में आप अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो भी उसके बाद जो भी शेड्यूल रहेगा, है ना, उसको शेड्यूल को लेके चलना है आपको। ओके, और मान लो कोई व्यक्ति बूढ़े हैं तो उनके लिए हम रुकेंगे, तो ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट होगा, है ना, हर एक व्यक्ति के लिए हम रुकेंगे, अंतिम व्यक्ति को लेके ही साथ में जाएंगे। ओके ना, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं बहुत ढीला हूँ। लेकिन स्नान करना भी ऐसा नहीं है कि बाथरूम में चले गए और आधा घंटा बाहर ही ना आए, है ना, तो ये एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको एक लिमिट दिया जाएगा, नहीं तो फिर हम आपको छोड़ के चले जाएंगे।
तो इसके लिए 15 मिनट है ना, 10 मिनट में एक लोटा लेना है, थोड़ा सा साबुन लगाना है और 15-20 मिनट में प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। 15-20 मिनट में ही सारा रेडी होना चाहिए। बाथरूम में आधा घंटा बैठना है, तो इससे फिर यात्रा नहीं होगी हमारी। ओके, ठीक है। तो ये सारे अनाउंसमेंट थे हमारे। ओके, और आप बेसिकली कुछ चिवड़ा वगैरह कैरी कीजिए खाने के लिए। अगर आपको भूख लगती है बीच बीच में, थोड़ा सा अपने लिए आप कैरी कर सकते हो। ओके, ये सब चीजें। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम नवद्वीप धाम महात्म्य पढ़ रहे हैं और उसमें काफी सारी चीजें भक्तिविनोद ठाकुर हमको कह रहे हैं। पिछले 2 सेशन हमने इसमें लिए थे, तो आज तीसरा सेशन है। तो वास्तविक सुख प्राप्ति का उपाय अभी बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन सबके लिए कि वास्तविक सुख कहाँ अवेलेबल है। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर हमको बताने जा रहे हैं। नित्यानंद बले डाकी दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों को उठाकर पुकारते हुए कहते हैं, हे जीव, कर्म और ज्ञान रूप झंझट एवं संकट को छोड़कर मेरे समीप आ जाओ। ये हुआ था हमारा, हुआ था लगता है ना, हुआ था। कर्म और ज्ञान रूपी झंझट एवं संकट को छोड़कर मेरे समीप आ जाओ, मतलब हुआ था। ओके, उसके बाद फिर अगला श्लोक में ले रहा हूं कि कष्ट नाई व्यय नाई नापा बेयातना, श्री गौरांग बलिनाच नाही का भावना। इसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी धन खर्चा नहीं होने वाला है, नहीं तुम्हें किसी प्रकार की कोई यातना सहन करनी पड़ेगी। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल श्री गौरांग, गौर हरि का नाम लेकर क्या करो, नृत्य करो, है ना। बस केवल डांस करते रहो। गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन गौर हरि। बस इतना है कि वो सब प्रकार की चिंता छोड़ दो, है ना। चिंताओं को, आजकल चिंता है कभी किसी की खत्म नहीं हुई। बूढ़ा होने के बाद भी वो चिंता करता रहते हैं, शादी होने के बाद भी चिंता करता है, बच्चे होने के बाद भी चिंता करता है। तो चिंता ये कभी खत्म नहीं होने वाली। इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, क्या करो, सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल गौर हरि का नाम लेकर नृत्य करो। इससे क्या होने वाला है, आगे बोलते हैं। जे सुख आमित दीब तारनाई सम, सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम। मैं तुम्हें जो सुख प्रदान करूंगा अगर तुम गौरांग का नाम लोगे, उसके समान इस संसार का कोई सुख नहीं है। कहते तारनाई सम, उसके समान कोई सुख नहीं है। सर्वदा विमलानंद, मतलब उसमें सदैव तुम डूबे रहोगे। ना ही तार भ्रम, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है ना। अभी इतना सब सुनने के बाद भी देखो दुर्भाग्य व्यक्ति की अवस्था बता रहे हैं। इतना सब हमको अभी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लास खत्म होने के बाद हम वही उसी विचारों में लगे रहते। कौन मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि अभी हम इतना सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि यही करना है मुझे, लेकिन फिर भी नहीं होता है। जी, कौन मुझे बताएगा कि क्यों ऐसा होता है ना। क्यों, ये सबका प्रश्न रहेगा ना, बराबर ना। आप वही बोल रहे होगे, प्रभु जी हम आप बता रहे हो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या होता है क्लास खत्म होने के बाद। जी हाँ बोलिए। हाँ जी, संभवती शर्मा आप बोलने वाली, आपका पहले से बताना। ओके, नेक्स्ट है। मेरे को बोला। हाँ बोल सकते हैं आप, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को पंचांग प्रणाम। ये तो बरसों की आदत है और मोह है। जब इतने साल इसी माहौल में निकल गए, इसी भावना में निकल गए, इन्हीं परिस्थितियों में निकल गए, तो कुछ तो वो है, कुछ मोह है बरसों से अंदर फंसा हुआ। भक्ति की अभी कमी है,
तो वो अभ्यास तो हर चीज के लिए चाहिए ना। जब भक्ति का अभ्यास होगा तो फिर भक्ति बढ़ेगी, और अभी इसी का अभ्यास है तो इसी में मोह में पड़े हैं, तो इसके लिए फिर भक्ति की बढ़ोतरी जरूरी है, तभी ये रुकेगा। हरे कृष्ण। ओके जी जी, तो अच्छा उत्तर दिया है आपने कि अभ्यास नहीं है मेरा इन चीजों में, अभ्यास नहीं है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं यही कार्य में लगी हूँ। इसके विपरीत इसके अलावा और किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेस कीजिए, नहीं तो आप डाउन कीजिए, है ना। और एक दो जनों को पूछ लेते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ही सबका ही प्रश्न रहेगा। क्लास में आते हो तो सब अच्छा लगता है, क्लास खत्म होने के बाद ये क्या होता है जी। ओके जी, मामुनि पाल माता जी। कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सुकृति कठिन नहीं होती है ना, इसीलिए अनर्थ नहीं खत्म होते, इसीलिए ऐसे ही होती है। सुकृति इकट्ठा नहीं होती है, अनर्थ निवृत्ति नहीं, इसका सुकृति का कुछ कनेक्शन नहीं है। हम अभी भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। तो हम माला भी कर रहे हैं, 16 माला, तो अभी हम तो भक्ति कर रहे हैं जी। नेक्स्ट है मीना कुमारी माता जी। हाँ गुरुदेव, पंचांग दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ये समझ में आता है कि हम लोगों का भी जिस तरीके से समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति और गुरु के प्रति, उस लेवल का समर्पण नहीं है हमारे जीवन में। इसीलिए जो है, जितने टाइम तक हम भक्तों के संग रहते हैं उतने टाइम तक हम भक्ति में रहते हैं, और नहीं तो उसके बाद अनायास सब कुछ चलता रहता है ऐसा। जिस दिन वहां समर्पण मतलब हो जाएगा, उस दिन मतलब हम हमेशा मतलब भाव में रहेंगे। और भक्तों के संग में भी हमेशा रहना बहुत जरूरी होता है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हाँ, हरे कृष्णा प्रणाम। ओके जी, तो इसके 2 प्रश्नों के अलावा जी, उसके बाद राधिका सिंह। जी गुरु जी अभी हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो अभी हम लोग शुद्ध सतोगुण में हैं, तो हम सत्य को देख सकते हैं एज इट इज। जैसे ही हम क्लास से बाहर आते हैं तो हम तीनों गुणों के अंदर आ जाते हैं, तो फिर हम सच्चाई को नहीं देख पाते। तो हम 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। ओके, विकास निगम। और जब हम प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को एक चीज और लगती है, जैसे सभी लोगों ने बोला कि कई उसका है, तो आत्मा तो कई जन्मों के फेरे से चल रही है, और ये हमने काफी अनर्थ किए हैं जो भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता की है, तभी हम इस लोक में हैं और ये जन्म मरण के बंधन में पड़े हैं। तो जो हमने कई जन्मों से ये जन्म और इसको ले रहे हैं, तो ये चीज आत्मा पे जो सूक्ष्म शरीर है वो इन सब चीजों को कई जन्मों से लेके आ रहा है। और आज भी हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, मतलब कर तो कुछ भी नहीं रहे, लेकिन जो भी कर पा रहे हैं, उसके बाद भी हम अपने देह अभिमान से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को अभी भी कहें कि हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जब तक हम उस भाव को अपने नहीं जीत पाएंगे, उस भाव को हम नहीं मिटा पाएंगे, तब तक हमारे ख्याल से हम ऐसे ही रहेंगे कि जब तक हम भक्तों के संग में रहेंगे तब तक तो हम उस जागृति में रहेंगे, उस भावना में रहेंगे। बट जैसे ही ये संग से हम बाहर होते हैं, हम वापस से अपने आप को देह समझते हैं, अपने आप को पिता, अपने आप को एक ऑफिसर या जो भी कह लीजिए, उस तरह से हम उस अभिमान में आ जाते हैं। तो शायद यही कारण है। और इसके लिए एक तरीका जो आपने कई बार बताया हुआ है कि निरंतर समर्पण की भावना, कृतज्ञता, इसको जब तक हम अपने आत्मसात नहीं कर लेते हैं तब तक हम इससे निकल भी नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। ठीक है, तो जैसा संभवती माता जी ने कहा, अभ्यास जरूरी था, अभ्यास नहीं हुआ, इसके लिए हो सकता है। उसके बाद और एक हमको मिला था कि 3 गुणों का जो साया है हमारे ऊपर, वह सत्संग में नहीं होता है, इसके लिए होता है ऐसे। उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि देहात्म बुद्धि के कारण। तो ये सारे प्रश्न, ये सारे उत्तर सही है। कुछ बाद में समर्पण है, समर्पण भी नहीं है। मीना कुमारी माता जी, समर्पण नहीं है गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, इसलिए भी। तो आपके सारे उत्तर सही है। ओके, आगे बढ़ते अभी हम। अभी भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं, देखो क्यों वैसा हो रहा है। ए रूपे प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा करम दोषे ताहा नाही चाय। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये दुर्भागा व्यक्ति है, मैं इसको दे रहा हूं कि तुम कृष्ण प्रेम ले लो, दुर्लभ है बहुत,
लेकिन ये अपने ही कर्म दोष के कारण उसे लेना नहीं चाहता है। तो इन्होंने किसको दोष लगाया? कर्म दोष। कर्म दोष मतलब पिछले जन्म का जो बैगेज लेके मैं चल रहा हूं ना, उस बैगेज के कारण मेरा मोह है वो जाता नहीं है इस संसार के प्रति, है ना। इस संसार के प्रति मोह है, ये कभी जाएगा नहीं, है ना। जगन्नाथपुरी धाम में भी हम आते हैं खुद। तो कल हम ऐसे ही आपको मैं हरिदास ठाकुर जी का समाधि देखने के बाद बीच पर चला गया। अभी धाम है ये, लेकिन कितने भक्त वहां पर एंजॉय कर रहे थे। भक्त नहीं बोल सकते, बहुत लोग आए थे टूरिस्ट वहां पर, है ना, नहाने के लिए एंजॉय कर रहे थे। काफी लोग वहां पर फिर सामने पानी पूरी ये सब खा रहे थे। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि कितना ये प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी ये धाम है तो हम धाम में इस तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन एक सीखने के लिए मैं इस तरीके से सोच रहा था कि हमारी जो प्रोपेंसिटी है तो वो जाती नहीं है। हालांकि जगन्नाथपुरी का वर्णन ऐसे आया है कि वहां पर सारे जो निवासी है ना, वह चतुर्भुज होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं। हम उनको देख नहीं सकते हैं। जब देवी देवता देखते हैं वैकुंठ से, सॉरी स्वर्गलोक से इस जगह पर, तो उनको स्वर्गलोक से यहाँ पर सारे लोगों के से 4 हाथ दिखते हैं, है ना, 4 हाथ। तो इतना महात्मा बताया गया है जगन्नाथपुरी का, है ना। सौभाग्य है कि 2 से 3 दिन रहने का अवसर मिला है, जो भी है। तो इस तरीके से ये जो प्रोपेंसिटी है हमारी, तो ये बहुत ही डीप रूटेड है। डीप रूटेड मतलब जैसा कि अभी मैं हमेशा उदाहरण मैंने शास्त्रों में से सुना है कि अगर आपको पता है क्या कहते हैं उसको, बटर। बटर को फ्रिज में रखते हैं तो कैसा होता है बटर? वो बहुत कड़क होता है कि नहीं? सब लोग जरा अपने कैमरा को ऑन कीजिए। शीला देवी माता जी, वृषाली, निशिका। तो ये इसमें मेरा 2-3 मिनट चला जाता है और मेरा लिंक भी टूट जाता है। कृष्ण मोहन प्रभु, आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ओके, तो मैं ये सोच रहा था कि जो प्रोपेंसिटी है हमारे जाति नहीं है बेसिकली। आगे बढ़ता हूँ। ओके, गौरांग निताई जय भले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत है तार। जो एक बार भी श्री गौरांग निताई का नाम उच्चारण करता है उसके अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। गौर निताई, सब लोग बोलिए गौर निताई। गौर निताई। गौरनिताई गौरांग गौरनिताई गौरांग गौरांगनिताई। जी। तो अभी आपके अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो गए। देखो, एक सेकंड में सबके कर्मों के दोष नष्ट हो गए, अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो गए। हाँ, आप सबको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। क्योंकि भक्तों ठाकुर ने ही कहा है तो ये होने वाला है। तो हमें ये गौर निताई का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद कहते हैं अभी कलयुग के जीवों के लिए उपाय। हर एक गुड़ कथा सुन सर्व जन, कली जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन। आप सभी को और एक गुड़ रहस्य सुनाता हूँ, सुनो। कलयुग में जीवों के लिए गौर लीला रूपी धन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। देखो, कलयुग के जीवों के लिए कृष्ण लीला रूपी धन नहीं, गौर लीला रूपी धन। गौर लीला इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि शिल प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य है ना, अगर आप किसी को भी पूछोगे कि आपका सबसे पसंदीदा ग्रंथ कौन सा है, तो एक ही जवाब आता है, श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत ये इतना सुंदर ग्रंथ है कि उसमें एक भक्त दूसरे भक्त का किस तरह से व्यवहार करता है वो बताया गया है ना। बहुत सुंदर वो ग्रंथ है। जैसा भी हमने हरिदास ठाकुर का कल वृत्तांत लिया था, वो सब चैतन्य चरितामृत में से ये सब है ना। तो सबको कल का स्टोरी कैसा लगा, वो हरिदास ठाकुर का सपेरा का, है ना, उसमें हमने अच्छा लगा सबको, उसमें सपेरा का। ये बुक है जी, हाँ हाँ जी, ओके। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जी जी जी। तो ये मत चैतन्य बहुत पसंद है ये।
बहुत अच्छा जी लगा। जी। तो चैतन्य, तो हरिदास ठाकुर का अभी हम सोच रहे हैं, जैसे हम नवदीप से निकलेंगे उसमें 18 अध्याय है, वो किस किताब में हम सारे 18 अध्याय कवर करते हरिदास ठाकुर जी का, है ना। तो कई सारी चीजें हैं करनी है, धीरे धीरे करते। ओके। गौरंग तायिका। हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अभी कि कलयुग के जीवों के लिए गौर लीला रूपी धन महत्वपूर्ण है। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने नित्य काल विलास कोर ये सखी सने। श्री गौर हरि वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ नित्य विलास करते हैं। कहाँ पर? वृंदावन में। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि गौर हरि कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही है। शास्त्रे ते जानील जीव ब्रज लीला तत्व राधा कृष्ण नृत्य लीला ब्रजेर महत्व। शास्त्र के माध्यम से जीव ब्रज लीला के तत्व और ब्रज में हुई राधा कृष्ण की नित्य लीला की महिमा को समझता है ना। लेकिन जब तक गौर हरि का कृपा नहीं होगा तब तक हम राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते, है ना। क्योंकि राधा कृष्ण को समझना है तो पहले आपको गौर लीला समझना होगा। गौर कि ये गौर, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का जो हृदय है वो किसका हृदय है? वो कृष्ण का नहीं है, वो किसका है? वो राधा रानी का। राधा रानी का राधा हृदय, रानी का। है ना। राधा भाव, है ना, द्युति नवमी। तो जिस तरीके से जब तक हम राधा रानी का भाव अगर समझेंगे ना तो चैतन्य महाप्रभु समझ में आएंगे कि, और आपको राधा रानी भी समझ में आएगी अगर आप गौर लीला पढ़ोगे तो। और जैसे आपको राधा रानी समझ में आएगी और चैतन्य महाप्रभु का ये उदात्त कार्य समझ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कौन है ना। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्मा अपार शास्त्रेर द्वाराय जाने सकल संसार। शास्त्रों के माध्यम से पूरा संसार जानता है कि कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की महिमा अपार है। प्रभु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाय इहार कारण किवा चिंत ही आय। फिर भी सभी लोगों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। इसका क्या कारण है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हृदय में इस पर थोड़ा विचार तो करो। क्यों क्यों कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है? तो अभी उसका रहस्य बता रहे हैं। माया मुग्ध जीवता ना करे विचार इहा तया चेत एक गूढ़ तत्व सार। इसमें गूढ़ तत्व है कि माया मुग्ध जीव उस पर विचार ही नहीं करता है कि मेरे लिए कृष्ण प्रेम ही सही चीज है। उसको लगता है कि दूसरा ही चीज मेरे लिए अच्छा है। इसके लिए वो संसार की चमकीली वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार होता है क्या? नहीं होता है। वो उसको लगता है कि ये चमकीली वस्तु ही मुझे सच्चा सुख देने वाली है, और इसके लिए वो इतना सुंदर कृष्ण प्रेम उसको मिल रहा है, उसको वो छोड़ देता है ना। इसका कारण क्या है? कि हमारी चेतना है वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिक्स हुई हुई है ना। अगर आप देखोगे जो स्वीट राइस है अगर मैं आपको दूं और उसमें आपको 3 कलर का आपको मैं मिट्टी दूं, अभी एक सफेद कलर का मिट्टी ले लो, है ना, एक काले कलर का मिट्टी ले लो और एक लाल कलर का मिट्टी ले लो, और अभी स्वीट राइस को क्या करो, उस तीनों मिट्टी से मिक्स करो और खाओ। क्या स्वीट राइस लगेगा क्या हमें? बताओ, आप खाओगे उसको? क्या लगता है आप खाओगे? नहीं खाओगे, है नहीं ना। खाएंगे। तो भगवान खाएंगे क्या फिर? बोलो ना। अगर मेरी चेतना है ये 3 मिट्टी से लेके, उसमें कृष्ण भी है स्वीट राइस की तरह और 3 गुण भी है, ऐसा मिक्स करके हम कृष्ण को दे रहे, खाओ अभी तुम खाओ। कृष्ण खाएंगे क्या? कृष्ण बोलेगा ऐसे ये मिट्टी सब निकाला ना पागल, ये 3 गुणों का प्रभाव निकालो तब जाके मैं खाऊंगा ना। तो हमारा ऐसा ही हाल है। हमारी चेतना है सत्व रज तम, है ना, इस तरीके से तीनों गुणों से मिश्रित जाएंगे। समर्पण से जाते हैं ना ये। जैसे प्रभुपाद हमारे आचार्यों ने क्या किया है, समर्पण ही दिखाया है ना गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति। जब तक हम अपने मन से ही कार्य करते रहेंगे
आप कितना भी भक्ति कीजिए, 10 घंटा 12 घंटा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा दासानुदास का जो सिद्धांत है, इसको हमको अपनाना ही पड़ेगा, है ना। जैसे ऐसा कहा जाता है, पहले शिष्य है अपने गुरु को, जब तक गुरु पूछेगा नहीं कि तुम खाना खाओ, तब तक वो खाना ही नहीं खाता था। पहले गुरुकुल में ऐसा चलता था, है ना। तो वो शिष्य क्या करता था, गुरु का राह देखता था कि अभी 7 बजे है शाम के, अभी तक मैसेज नहीं आया, 8 बजे है, 9 बजे, शायद भूल गए गुरुजी मेरा नाम शायद, तो फिर उस दिन वो फास्टिंग करता था। मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी अब ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था, है ना। गुरुकुल में ये सिस्टम चलता था, है ना। तो ये इसको कहते हैं समर्पण, है ना। मतलब वो राह देखना प्रतीक्षा की, बेसिकली, है ना। तो ये चीज, हाँ, ये हमारा जब भाव रहेगा तब जाके वो सब होगा, है ना। अभी फिलहाल हमारा मन है, ये हमको ये चीजें अलाउ नहीं करता है, हमेशा भ्रमित रहता है मन, है ना। इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुष्ट मन तुम्हें किसे रहे वैष्णव, है ना। आपका मन है वो, तो आप कैसे, आप अपने मन से काम कर रहे, तो वैष्णव कैसे हो सकते, है ना। तो इसके लिए वैष्णव है वो अपने मन के अनुसार चलता ही नहीं है, तब जाके ये सब जो सैंड है ना, मैंने कहा जो स्वीट राइस है, स्वीट राइस मिक्स विथ सैंड पार्टिकल्स, तो उससे कुछ टेस्ट नहीं मिलने वाले। ओके, अभी नेक्स्ट है, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय, अपराध पूज्य तार आछय निश्चय। यदि बहुत जन्मों तक कृष्ण का भजन करने पर भी प्रेम नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के माला कर रहा हूँ, माला कर रही हूँ, तीनों क्लास भी मैं अटेंड कर रहा हूँ, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, फिर भी मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, क्या इसका कारण है। केवल 4 ही शब्द है, अ, प, रा, ग। कितने शब्द है, 4 ही शब्द, अक्षर है एक्चुअली, शब्द भी नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अपराध, अपराध पूज्य तारे आछय निश्चय, क्योंकि उस व्यक्ति ने अनेक अपराध किए हैं, तो अपराध के कारण ही ये सब होता है। और अपराध हम इतना करते हैं कभी कभी, है ना। इसके लिए मैं हमेशा एक चीज हमेशा मैं बताता रहता हूँ रोज, है ना, कि जब भी किसी को कृपा मिलती है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, ईर्ष्या, और जेंट्स का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, अहंकार। तो इसमें हमारा ट्रैप होते रहता है हमेशा, और इसके लिए इसके ऊपर हमको बहुत काम करना होगा। ईर्ष्या ये बहुत डेंजरस चीज है, तो इसके लिए अपराध हो जाते हैं। फिर मानसिक अपराध पहले शुरू होता है, पहले हम किसी वैष्णव को देखते हैं कि इसको बहुत ज्यादा कृपा हो रही है, मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई है, मेरे पीछे पीछे आया है ये, लेकिन देखो कितना आगे जा रहा है। और फिर वहां से शुरू होता है हमारा कंटेम्पलेशन। फिर वो रोज हम देखते हैं, रोज वही भावना फिर मल्टीप्लाई होती है ना। पहले आप 1 मिनट बात करोगे, फिर अगले दिन 2 मिनट सोचोगे, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर क्या होता है, फिर वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको बोल दोगे। तो इस तरीके से अपराध भयंकर होते हैं। अपराध शून्य हये लोहो कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। यदि जीव अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेता है, तभी वह बिना किसी बाधा के कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। कितना सुंदर है, देखो ये कृष्ण प्रेम करना है प्राप्त, क्या करना चाहिए, अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेना है। तो अपराध शून्य कभी होगा, जब ध्यान देंगे हम, है ना। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे, है ना, तो क्या होगा, तो फिर कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान पूर्वक, जब ध्यान कभी लग सकता है जब मैं उस चीज को चाहता हूं, है ना, तभी हम ध्यान दे सकते हैं, या उसका मुझे मूल्य पता चला है कि मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मेरा ध्यान भटक जाएगा तो इसके लिए अगर आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, है ना, भले ही जैसे यशोदा मैया भी कृष्ण के लिए जब मक्खन बनाती थी, तो उसके दोनों हाथ चलते थे, ऐसे ऐसे दोनों हाथ रस्सी से वो ये करती थी, है ना, मक्खन निकालते समय, लेकिन वो हमेशा उसका ध्यान वो कृष्ण में रहता था।
हमेशा अपने मुख से कृष्ण का भजन गाती थी। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारा। भले मेरे हाथ पैर दूसरे कार्य में लगे हैं, लेकिन मेरा मन है ये कृष्ण में लगना चाहिए, है ना। तो इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम, तभी उसको प्राप्त होता है। अपराध शून्य। अभी अपराध रहने पर भी प्रेम की प्राप्ति का उपाय है ना। तो चैतन्य अवतार का सबसे बड़ा विलक्षण रूप क्या है कि अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन, श्री चैतन्य अवतारे बड़ा विलक्षण। कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक बहुत ही विलक्षण बात है कि अपराध रहने पर भी जीव प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है, अपराध रहने पर भी। तो इसके लिए हम नवद्वीप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नवद्वीप में अगर बाई चांस कुछ अपराध भी हो जाता है तो भी कृष्ण उसको माफ कर देते हैं। लेकिन अब वृंदावन जाओगे और वहां पर अगर कुछ अपराध होगा तो फिर कृष्ण हमको क्या करेंगे? कृष्ण हमको फिर क्या करेंगे? गले लगाएंगे? गले नहीं लगाएंगे, देंगे, दंड देंगे। दंड देंगे, नहीं तो हमको, है ना, हमको फिर गुरु जी पता नहीं किस क्या तरह के अपराध हो सकते हैं? अपराध कौन से हैं? धाम अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध। ऐसा क्यों? कृष्ण को पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया आपने? ओके, मुझे भी पता है। एक्चुअली इसका मेन कारण ये है कि कृष्ण का रस अलग है, क्योंकि कृष्ण पिताजी है ना, और राधा रानी कौन है? माँ है। माता जी। तो नवद्वीप में किसका राज चल रहा है? नवद्वीप में माँ का राज चलता है। वृंदावन में किसका राज चलता है? पिताजी का चलता है। जी का। तो अभी आपको किसके पास जाना है, आप डिसाइड कीजिए। माँ के पास जाना है तो नवद्वीप में आइए, पिता के पास जाना है तो वृंदावन आइए। दोनों भी एक ही फैमिली के हैं, बराबर है ना। माँ पिता, है ना। आप माँ के पास भी जा सकते हैं, पिता के पास भी जा सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा जाता है कि पिता के पास? मुझे नहीं लगता कोई नहीं जाता है ना। दोनों सब में लोग माँ प्यार के पास। अलग है। गुरुजी, तो उसके लिए आप ना एक बार अपराध के बारे में बता दीजिए, अपराध कितने प्रकार एक के हैं? मिनट। तो इसके लिए हमें नवद्वीप में जाना चाहिए। नवद्वीप, तो इसके लिए हम नवद्वीप जा रहे हैं, माँ के पास जा रहे हैं, है ना। जब बेटा माँ को मिलने जाता है तो माँ भी क्या करती है? ऐसे अपने बाहें फैला देती है, मेरा बेटा आ रहा है, आजा 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 आजा, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए मुझे बोलो, जब माँ के साड़ी में भी बच्चा सुसु करता है तो माँ उसको डांटती नहीं है, बराबर है ना। माँ उसको गले लगाती है। तो वैसे वो सुसु करना कैसा है? अपराध करने जैसा है। समझ में आ रहा है? तो हम वहां पर जाके अगर बाई चांस सुसु भी करेंगे सुसु मतलब अपराध भी करेंगे, तो भी माँ हमें डांटेगी नहीं, दंड नहीं देगी। तो इसके लिए भी हम 3 दिन के बाद माँ के पास जा रहे हैं, है ना। और मैं, बहुत लोग हैं पहली बार जा रहे हैं ना नवद्वीप। काफी लोग गए होंगे, लेकिन 50% लोग हैं वो नवद्वीप पहली बार जा रहे अपनी माँ के पास। करोड़ों जन्म हम ट्रैवलिंग करके इस जन्म में हम हमारे माँ के आश्रय में जा रहे हैं। कितना बड़ा ये सौभाग्य है हमारा, है ना। तो आप सबका धन्यवाद, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आपको कि आप वापस कई जन्म के पश्चात, है ना, राधा रानी का जो भाव लेकर भगवान आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनके पास हम जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। ओके, हाँ। तो हमेशा इसको याद रखें, वृंदावन का मूड क्या है? पिताजी का मूड। नवद्वीप का मूड क्या है? माँ का मूड। इस तरीके से, है ना। निताई चैतन्य बोली, जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय ताके। जो जीव हाँ निताई, हाँ चैतन्य कहकर पुकारता है, उसको कृष्ण प्रेम क्या करता है पता है? ढूंढते हुए घूमता है। कौन है, कौन है वो? गौर निताय का नाम ले रहा है, मैं उसके पास आ रहा हूँ, आ रही हूँ, है ना। हम अभी कृष्ण प्रेम को ढूंढ रहे हैं, बराबर ना। लेकिन कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति को ढूंढता है कि देखो कितना ये अद्भुत है ना। जो व्यक्ति गौर निताय का नाम लेके घूमता है ना। इतना सब सुनने के बाद आप सोचोगे तो फिर अब कृष्ण के पास क्यों जाए अभी, बराबर है। लेकिन हमारे आचार्यों ने दोनों का पूजा किया है ना। जैसे आप
भक्तिविनोद ठाकुर के अगर आप भजन सुनोगे तो उन्होंने ये भी भजन लिखा है गौरांग महाप्रभु के बारे में, जैसे है ना, उदित अरुण पूरब भाग्य, ये भी उन्हीं का भजन है। और यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, ये भी उन्हीं का भजन है। तो अपने दोनों भजन में वो दोनों का गुणगान करते हैं, है ना। उसके बाद कहते हैं कि अपराध बाधा तारा किंचु नाही कोरे, निरमल कृष्ण प्रेमे तारे आखी झरे। अपराध उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, निर्मल कृष्ण प्रेम में उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है ना। थोड़े ही समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि हो जाती है। तो इसके लिए कई भक्त है, हमारा का जो मिशन है गुरु शिष्य परंपरा का ब्रह्म मध्व गौड़ीय, तो उसमें मैं मैक्सिमम, अगर आप अभी आज आओगे ना नवद्वीप में, तो आपको इस्कॉन ऐसा लगेगा कि इधर ही फैला हुआ है। इतने लोग आपको दिखेंगे नवद्वीप में, इतने भक्त है कि वृंदावन से भी ज्यादा गुना भक्त है वह उधर ही रहते। पूरा रशिया है ना, रशिया के जितने भक्त है सब आपको रशियन वहां पर दिखेंगे। अपना मुल्क छोड़कर वो वहां पर सेटल हुए नवद्वीप में। और हम कहाँ सेटल होना चाहते हैं? हम उधर ही रहना चाहते हैं, हम उधर ही रहेंगे। हमारा हमारा जो भी है ना, आपका किसी का हरियाणा है, किसी का दिल्ली है, गुड़गांव है, लेकिन हमको उधर ही रहना चाहिए फिलहाल, है ना, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम उधर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी हम वहां पर रह के भी भक्ति कर सकते हैं। तो अपराध है ये कलयुग के जीवों के अपराध असंख्य और भीषण है। और यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गौर नाम बिना तार नाहिक उद्धार, गौर नाम के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र पुकाराय। इसलिए शास्त्र बार बार उच्च स्वर से कह रहे हैं गौर नाम के अतिरिक्त कलयुग के जीवों के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गौर नाम, है ना, तो इतना जरूरी है। तो इसके लिए अगर किसी के पास अवसर है ना, आ सकते हैं। 2 दिन 4 दिन 3 नाइट के बारे में बताया है ना, याद है हमने 2 दिन पहले पढ़ा था। कोई 3 रात्रि भी रहता है तो उसको 10 साल, है ना, बाकी के तीर्थों में रहने का फल प्राप्त होता है। ओके, इस तरीके से। और बेसिकली अगर आप, लेकिन हमें हमेशा भक्तों के संग में जाना चाहिए, किसी कहीं पर भी अकेले नहीं जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते अभी हम। अभी हम पहला अध्याय हमारा खत्म हुआ, अभी दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ओके, जय जय नवद्वीप सर्वधर्म सार, सेधा मेर तत्व वर्णे साध्य आछे कार। तो जय जय नवद्वीप सारे धामों के सार स्वरूप है श्री नवद्वीप धाम, उसकी जय हो, जय हो। इस धाम के तत्व को वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है? अर्थात किसमें भी नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे। तो आप देख रहे हैं किसी का स्वभाव अगर पहचानना है ना, तो उसके मनोभाव को आप जानिए, उसके लिखनी को जानिए। देखिए हमने भक्तिविनोद ठाकुर को देखा नहीं है, लेकिन हम उनके शब्द अभी पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि ये कैसे, कितने उच्च कोटि के वैष्णव रहेंगे, क्या उनकी भावना है ना। तो आगे बढ़ते अभी। श्री गौर मंडल और नवद्वीप धाम का परिणाम। गौड़ मंडल एक विशिष्ट योजन, मध्य भागे गंगा देवी रहे अनुक्षण। तो एक बार गंगा मैया ने कहा भगवान कृष्ण को कि आप हमेशा यमुना के पास ही रहते हो, मेरे पास तो कभी रहते नहीं हो।
तो भगवान ने कहा मैं रहूंगा, जब मैं नवद्वीप में जब अवतार धारण करूंगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो गौड़ मंडल में अगर आप जाओगे अभी हम, तो यमुना नहीं है वहां पर, कौन सी नदी है? गंगा देवी है। वो 84 कोस, 21 योजन 84 कोस अर्थात 168 मील परिधि वाला है गौड़ मंडल। जैसे 84 कोस परिक्रमा होती है ना वृंदावन की, वैसे ही गौड़ मंडल की भी 84 कोस परिक्रमा होती है। इसके मध्य में कौन है? मध्य भाग है गंगा देवी, इधर उधर सर्वत्र सदैव प्रवाहित होती रहती है। नवद्वीप जो है ना, नवद्वीप का मैं आपको थोड़ा सा अभी चित्र दिखाता हूँ कि किस तरह से नवद्वीप दिखता है, गंगा देवी किस तरह से इस गौड़ मंडल को है ना विभाजित करती है। ये मैंने दिखाया भी था आपको, वापस एक बार हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। और अभी इस यात्रा में हम अभी जाने वाले हैं, तो हम सारे नवद्वीप तो करना मुश्किल है, लेकिन हम 3 से 4 द्वीप हमने कवर किए थे जब हमने आपको लेक्चर दिया था, है ना। गौड़ मंडल क्या नवद्वीप, ओके। तो जी, तो बेसिकली ये जो मंदिर है ना, तो ये जो मायापुर कैंपस में है, तो इसको हम पहले देखेंगे। ओके। और जो नवद्वीप का जो ये है मैप है, मायापुर नवद्वीप, मायापुर मैप। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नवद्वीप है दिख रहा है सबको सामने, ये जो जी, तो ये एक्चुअली ये जिस तरह से गोलोक वृंदावन कमल की तरह है, तो वैसे नवद्वीप भी ये 9 मंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 द्वीप है इसमें। तो ये द्वीपों के बारे में भी मैंने बताया था, है ना। और ये अंतरद्वीप जो दिख रहा है, जो यहाँ पर पीले कलर का है ना, वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, अंतरद्वीप। और ये भागीरथी नदी है, उसको डिवाइड करती रहती है। ओके, तो इस तरीके से ये नवद्वीप धाम है। तो अभी हम अंतरद्वीप में जा रहे हैं रहने के लिए, यहाँ पर मायापुर, है ना जी। तो इतने लोगों की इच्छा हो रही है कि चलो अभी अभी चलते हैं। हो रही सबकी? ओके जी जी जी, हो रही है, चलो अच्छा है। तो मायापुर में जाने का है ना हमको सौभाग्य है, मिल रहा है, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी है कि इच्छा तो बहुत है गुरुजी, लेकिन हाथ और पैर है वो, या मन है वो साथ नहीं दे रहा है। कैसे मैं आऊँ, कैसे आऊँ, कैसे आऊँ, कैसे आऊँ? कोई बात नहीं, जो नहीं आएंगे उसको भी हम सारा चीज बताएंगे। जैसा हम जब वहां पर जब जाएंगे तो सारा चीज हमको इसी तरह से हम बताएंगे, जिस तरह से हमने कल आपको सिद्ध बकुल लेके गए थे, है ना।
उसी तरह से हम अलग अलग द्वीप में आपको लेके जाएंगे। गंगा जी का आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा। उसके बाद हम अलग अलग द्वीपों में भी जाएंगे। ये सब चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है हमारे ग्रुप के ऊपर कि एटलीस्ट कम से कम 25-30 लोग तो आ रहे हैं ग्रुप में से, है ना। तो नहीं तो ये तो असंभव है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धाम में ट्रेन का टिकट या बस का टिकट खरीद के नहीं जा सकता। उसके लिए कृपा की आवश्यकता है। बिना कृपा के हम धाम में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो योग माया होती है वो हमको रोक देती है रास्ता। नो एंट्री, टिकट दिखाइए पहले, इस तरीके से। तो शतदल पद्ममय मंडल आकार मध्य भागे नवद्वीप अतिशोभातार। तो गौड़ मंडल लिखिए 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। कितने पंखुड़ियां हैं? 100। और इसके मध्य भाग में क्या है? सुंदर नवद्वीप विद्यमान है, जो मैंने आपको दिखाया, अंतर्द्वीप। पंचकोश यतार केशर आधार परिमल पूर्ण पुष्प योजना चत्वार। इस पुष्प के बीच में 5 कोस मतलब 10 मील अंतर्द्वीप है, जो कर्णिका के स्वरूप है। कर्णिका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये जो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है? स्क्रीन में देखो, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ वापस, शायद मैंने इसको शेयर नहीं किया। ओके, तो अभी मैं आपको जी हाँ, तो जी अभी आपको दिख रहा है, ये देखिए गौड़ मंडल, जो अंतर्द्वीप दिख रहा है, जो बीच में जो कर्णिका है पीले कलर का, है ना। तो जी, तो ये जो द्वीप है 9, इन 9 द्वीप के जो नाम है, पहला है अंतर्द्वीप, दूसरा है सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, है ना, ऋतु द्वीप, जौव द्वीप, गोद्रुम मोद्रुम द्वीप एंड रुद्र द्वीप। तो इस तरीके से ये कितने द्वीप हुए? 9 द्वीप है ये, है ना। तो हम कितने द्वीप कवर करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम जब अगली यात्रा रहेगी, अभी अगली यात्रा हम अगला फरवरी है, मार्च है ना, अगला इसी सीजन में हम जगन्नाथपुरी में हम यात्रा निकालेंगे, है ना। तो जगन्नाथपुरी में हम अगला यात्रा हमारा रहेगा। तो उसमें हम बेसिकली उसमें हम जगन्नाथ जी के जितने भी पास टाइम से सिद्ध बकुल है, गंभीरा है, तोता गोपीनाथ है, चैतन्य महाप्रभु रहे थे, वो सारा तीर्थ स्थली हम, है ना, यहाँ पर हम कवर करेंगे अगले साल। तो अगले साल हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, मायापुर है उसके बाद। तो इस तरह से मायापुर और पूरी रोटेट करते रहेंगे, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो जी, तो ये जो आगे बता रहे हैं कि बाहरी पापड़ी तार शतदल हय एकाधिक योजन विशति विस्तार। तो गौड़ मंडल 100 दल का है और उसकी परिधि 21 योजन मतलब 168 मील है, 84 कोस उसकी परिधि, जो पंखुड़ी है ना। गौड़ मंडल 100 दल का है। और यहाँ पर बताया कि शास्त्र के अनुसार गौड़ मंडल का व्यास 7 योजन है। तो इतना डिटेल में बताया है, सोचिए भक्तिविनोद ठाकुर ने। और नवदीप का स्वरूप कैसा है? चिंतामणि रूप हय ए गौड़ मंडल चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। तो यह गौड़ मंडल धाम चिंतामणि के समान है और चिदानंदमय है। यहाँ की सभी वस्तुएं चिन्मय है। चिन्मय शब्द का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? चिन्मय शब्द का अर्थ क्या है? चिन्मय किसे कहते हैं? चिन्मय मतलब जो स्थायी रहे। ये चिन्मय मतलब जो शाश्वत है। चेतन, जिसमें क्या बोलते हैं? कब इतना खत्म होने वाला है गोलोक में सबको चिन्मय फिर स्थायी। नहीं नहीं, स्थायी भी नहीं। चिन्मय मतलब जिसमें चेतन जीवित चेतना, हो हाँ जीवित, चेतन है। वहाँ की मिट्टी भी क्या है? जीवित है मिट्टी, है ना। यहाँ पर क्या है? जड़ जगत है ये। तो अभी हम नवदीप में जा रहे हैं ना, वहाँ की मिट्टी भी चिन्मय है।
लेकिन क्या हमें उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको देख सकते हैं? हम उसको नहीं देख सकते। ओके, उसके बाद बताया गया है कि जल, भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, संधिनी, संबित और लादिनी। ये तीनों शक्तियां सदैव विद्यमान रहती है वहां पर। चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति। ओके, तो इस तरीके से अभी जो लोग चिन्मय धाम के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, क्यों हमें वो धाम का दर्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वरूप शक्ति छाया माया बलि जा रे प्रभुर आज्ञाय निज प्रभव विस्तारे। स्वरूप शक्ति की छाया का नाम माया शक्ति है और वही माया प्रभु की आज्ञा से अपने प्रभाव का विस्तार करती है। बहिर्मुख, अब ऐसा क्यों होता है कि वो देख नहीं पाता है धाम को? बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, अपनी वह माया क्या करती है? बहिर्मुख के जीवों के नेत्रों को ढक देती है। जैसे अभी मेरे सामने वो चिन्मय जगत है, तो बीच में एक पर्दा आता है, ऐसा पर्दा आता है। उस पर्दे के कारण क्या है, मैं असली जो चीज है वो देख नहीं पाता है ना? वो पर्दा है माया का। तो अभी मुझे जिस तरह से मैंने काले कलर का चश्मा पहना, तो मुझे दुनिया कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। अगर मैं पीला कलर का चश्मा पहनूंगा तो मुझे पूरी दुनिया पीली दिखेगी। अभी मुझे बताओ, दुनिया काली है या पीली है? क्या दुनिया काली पीली नहीं है। दुनिया तो दुनिया वैसी के वैसी है, लेकिन मैंने मेरे इस आंखों पर उस कलर का चश्मा पहना है, इसके लिए मुझे वो दुनिया ऐसी लग रही है ना? तो अभी मेरे आंखों पर अविद्या की पट्टी है, 3 गुणों की पट्टी है। इसके लिए ये जगत, जैसा भी मैं इधर आया हूँ धाम में, तो जगन्नाथपुरी धाम ये भी चिन्मय है ना? यहाँ का हर एक व्यक्ति 4 भुजा वाला है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अभी तक वह माया का ऐसा पर्दा है। ये माया का पर्दा कब जाता है? किसकी इच्छा से चलता है माया? ये भगवान की इच्छा से, है ना? भगवान जब उस माया को ऐसे करेंगे, दुर्गा देवी या अजय गोपाल दास का जरा पर्दा हटाओ जरा, तो फिर वो हटाती है। और जैसे हटाती है फिर अरे बाप रे, यहाँ पर तो 4 भुजा वाले हैं सब लोग। इस तरीके से होता है ना? तो ये कभी होगा जब कृष्ण चाहेंगे। मैं चाहूंगा तो होगा क्या? मैं चाहूंगा तो नहीं होगा। मैं चाहूंगा कितना भी मैं अपने सर को पटक पटक कर भी बोलूंगा, दिखाओ 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 दिखाओ, कृष्ण बोलेंगे अभी तक तुम्हारे खाते में न गुरु प्रसन्न हुए तुमसे, न कोई वैष्णव प्रसन्न हुए, किसने मुझे पर्ची भी नहीं दिखाई तुम्हारे नाम की। मैं क्या करूं? रहो ऐसे। ओके, हाँ, सबको समझ में आ रहा है कैसे काम करते हैं धाम? धाम के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो धाम अपने स्वरूप को छिपा लेता है ना? अभी आप बोलोगे क्यों छिपा रहा है? क्योंकि यहाँ पर शब्द आया है गुरु जी, बहिर्मुख ऐसा कोई उदाहरण है जो देखते हो? ऐसा कोई उदाहरण है जो जिन्होंने देखा हो 4 हाथ सारे लोगों को? हाँ, ऐसा कोई उदाहरण नहीं शास्त्र में बताया है, तो होगा, है ना? बहिर्मुख जीव चक्षु, बहिर्मुख हम किए हैं, इसके लिए वो आवरण चढ़ा है। अब ये क्या हम कर रहे हैं? अंतर्मुख कर रहे हैं, लेकिन अंतर्मुख 24 घंटा होता है क्या? अंतर्मुख 24 घंटा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है? वह दृष्टि नहीं मिल रही। ओके ना? तो इसके लिए अभी यहाँ पर बताया कि अभी मैं ये आखिरी श्लोक बोलता हूँ, फिर हम विराम देंगे। तो ये आखिरी श्लोक बहुत ही जबरदस्त है, सुनिए इसको, है ना? अभी गौड़ मंडल वासियों का स्वरूप बताया है, जो गौड़ मंडल में रहने वाले हैं। अभी मायापुर जा रहे हैं ना, तो उनके वासियों का स्वरूप बताया है। हे गौड़ मंडले जार वास निरंतर, बड़ भाग्यवान से संसार भीतर। इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं, वे इस संसार में बहुत सौभाग्यशाली जीव है। देवगण स्वर्गे था कि देखे से ही जने, चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठने। देवगण स्वर्ग था कि, मतलब देवता लोग जब देखते हैं किसमें? नवदीप मायापुर को, है ना? तो क्या देखते हैं?
चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठाने। वो देखते हैं कि गौड़ मंडल में वास करने वाले लोग कैसे हैं, चतुर्भुज धारण किए गए, और उनकी कांति कैसे है, श्याम वर्णीय, कृष्ण की तरह है। और उनका रूप कैसा है, अद्भुत रूप है, सुंदर कद काठे वाले दिखाई देते हैं। तो अभी आपको इसके लिए स्वर्गलोक में जाना होगा और ऊपर से देखना होगा, ऐसे नीचे ऐसे कैसे दिख रहे भाई। तो इसके लिए हमें शास्त्र के ऊपर ही हमको भरोसा रखना है ना। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। तो देखिए इतनी बड़ी नवद्वीप की महिमा है कि नहीं। अगर मैं महिमा नहीं बताता था तो आप क्या सोचते थे, चलो जा रहे हैं थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, बराबर है ना, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे 7 दिन 6 दिन। लेकिन जब हम महिमा का वर्णन करते तब पता चलता है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या मेरा नसीब है, क्या मेरा भाग्य है, किस जन्म का ये भाग्य है कि मुझे जाने का अवसर मिल रहा है। तो ये सारी भावनाएं उदित हो जाती है और फिर हम वो कृतज्ञता आती है, वो कृतज्ञता आती है कि किसने मुझे टिकट दिया, है ना। और फिर उस कृतज्ञता भाव से जब हम जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि आओ आओ, वेलकम वेलकम बैक, है ना, वापस तुम आ रहे हो, है ना, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय भी हो गया है। तो जैसा कि ये तो फिर गोलोक वृंदावन धाम जैसा हो गया जी गुरु जी। धाम जैसा नहीं, वो धाम ही है ना, जैसा नहीं, धाम ही है वो, है ना, गोलोक धाम ही है वो। ये यहाँ पर हम अभी रह रहे, अभी जैसे मैं जगन्नाथपुरी हूँ, है ना, तो मैंने आपको बताया था ना। चलो मैं वापस आपको मैप दिखाता हूँ जाते जाते, ताकि आपको पता चले कि नवद्वीप कहाँ है ना। मैंने गोलोक वृंदावन का चार्ट हमेशा दिखाता हूँ मैं, तो वहां पर गुरु नवद्वीप जी है। जगन्नाथ धाम के विग्रह नहीं दिखाए आपने अभी? नहीं, जगन्नाथपुरी के विग्रह वो मुझे ही देखने के लिए इतना। आज हम गए थे, जैसे मेरा जपा हो गया, मैं पहले, क्योंकि मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पर, जगन्नाथ जी का दर्शन किया नहीं मैं, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती है और मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं ज्यादा समय अंदर भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना किया कि 1 घंटा है मेरे पास, तो आधे घंटे में दर्शन हुआ, ज्यादा लाइन भी नहीं था। तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, और एकदम सामने सामने जगन्नाथ जी थे, सुभद्रा मैया भी थी और बलराम जी भी थे, है ना। तो मैं उनको मैंने उनको प्रणाम किया, और सारे ग्रुप के वती से मैंने प्रार्थना की कि हमारा सत्संग के ऊपर जगन्नाथ जी आपकी कृपा है वो हमेशा, है ना, रखना, ताकि जितने भी भक्त आ रहे हैं आपके छत्र छाया में आपका आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते रहे, है ना, इस तरीके से। जी गुरु जी। तो इसके लिए अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है बेसिकली, तो इसके लिए संभव नहीं है कि मैं आप लोगों को जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं, है ना। लेकिन अंदर लेकिन जब हम जाए यहाँ पर आएंगे ना जगन्नाथपुरी में अगले साल, तो उस समय हम अंदर ही बैठकर हम सारा चीज आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कहाँ पर क्या क्या। वहां पर गरुड़ स्तंभ भी है ना, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, मुझे अचानक याद आ गया गरुड़ स्तंभ देखा तो, कि एक बार चैतन्य महाप्रभु है वहीं पर खड़े थे और जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, है ना। और उस समय वह ये हाँ, एक अचानक एक बूढ़ी महिला आती है वहां पर, और वो कहती है कि, है ना, वो अचानक चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़ जाती है, और जैसे ही चढ़ जाती है ना, तुरंत वो क्या हो जाता है, तुरंत वह कंधे पर चढ़ने के पश्चात सारे, क्योंकि वो सन्यासी थे ना, अभी सन्यासी के ऊपर कैसे चढ़ सकती है, लेकिन फिर भी वो भगवान ने उसको रोका नहीं, कहा कि उसका उत्साह देखो कितना, वो भगवान को, है ना, प्राप्त करने के लिए वह ये कर रही है इस तरीके से, है ना। तो वो मुझे अचानक याद आया वहां पर पास टाइम। तो गोलोक वृंदावन का मैं एक आपको ये बता देता हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन गोलोक चार्ट, ओके, हाँ। तो यहाँ पर जो गोलोक चार्ट है
ये झूम नहीं होगा लेकिन जी। तो बेसिकली ये जो गोलक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसी के अंदर है ना, ये जो अंदर है जो मेन वृंदावन है जो पीले कलर का है, और उसके जो नीचे जो उसके सामने जो है कि एकदम आउटर बाउंड्री दिख रही है आपको, पीले कलर का बाउंड्री है, तो वह नवदीप मायापुर है ना। और ये जो उसके पीछे जो तीन कलर के वो पीछे चौकोन आपको दिख रहे हैं 3 कलर के, तो उसमें जो ये वाला जो है कौन सा ऑरेंज कलर का, ये मथुरा है, उसके उसके बगल में फिर द्वारका है, नहीं उसके फिर जो ब्लू कलर का बॉर्डर है वो जगन्नाथपुरी है, और जो पर्पल कलर का बॉर्डर है जम्बून कलर का वो है द्वारिका। तो एक तरीके से अभी मैं इधर हूँ, जगन्नाथपुरी है जो बॉर्डर है ना। अभी जगन्नाथपुरी से मैं कहाँ जाऊंगा, आप सभी लोग आएंगे नवदीप में, अंदर प्रवेश करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सबको समझ में आया क्या नहीं आया पता नहीं, मुझे आया क्या, आया सबको समझ में कि कहाँ पर है अभी हम, वो जगन्नाथपुरी है, वो पीछे है, अंदर है अभी नवदीप मायापुर है ना। लेकिन जो लोग भले ही आप देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए कि अगर हम गुरु को समर्पित है, वैष्णव को समर्पित है, तो हम कहीं पर भी रहते हो वो धाम ही है ना, आपको साक्षात धाम के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि क्या हमारा दुर्भाग्य है, नहीं, आपका दुर्भाग्य नहीं है ना, आप विरह में धाम का अनुभव करोगे, है ना। तो जो आ रहे हैं उनको भी कृष्ण मिलेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी कृष्ण मिलेंगे, है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए आप इतना, है ना, जो लोग नहीं आ रहे हो, कुछ लोगों के चेहरे देख रहा हो तो उदास लग रहे हैं, तो इसके लिए मैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझिए, है ना। अब भक्तों, बाकी भक्त जा रहे हैं, अगर वो भक्त जाने से अगर मुझे खुशी हो रही है, कितने सौभाग्यशाली है ये जा रहे हैं, चलो आप जाइए, माता जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी एक दिन आ जाइए, हम भी एक दिन आएंगे, जगन्नाथ जी को कहिए, चैतन्य महाप्रभु को कहिए, तो ये हमारा मूड है ना। तो भगवान हमें उसी कृपा को घर बैठे प्रदान करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो किसी का कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है, एक प्रश्न या कुछ यात्रा के बारे में कहना है तो जी, कितने लोग आ रहे हैं मायापुर यात्रा, जरा फिंगर को रेज कीजिए, और कितने लोग कल से प्लानिंग बना रहे हैं। ओके जी, ट्रेन ओके जी, ओके, इतने लोग आ रहे हैं कम से कम, अच्छा है ना। तो इनके परिवार वाले भी रहेंगे, और भी लोग भक्त हैं जो शायद अभी नहीं है सत्र में, लेकिन आ रहे हैं, 20-25-30 लोग तो है ना। तो ये भाग्यशाली लोग हैं, और जो सभी लोग भाग्यशाली हैं, ज्यादा भाग्यशाली, ठीक है। हाँ, तो प्रवीण कुमार, ओके, तो बहुत फैमिली है, 7 से 8 फैमिली। गीता गुप्ता माता जी भी है, वो भी नहीं, शिखा दुबे माता जी आ रही है, ओके, और भी है माता जी, ठीक है। तो और जिन भक्तों ने इनके लिए स्पॉन्सर किया है, जैसे ममता पाल माता जी है, फिर है ना, और भी है कुछ भक्तों ने मुझे नाम लेने के लिए भी मना किया, इसके लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन काफी भक्तों ने स्पॉन्सर किया है, तो उन सबका धन्यवाद है। उन सबको भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, है ना। तो हम इनके लिए भी जाते जाते जो भक्त स्पॉन्सर किए हैं उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करके उनको भी नवदीप का फल है वो, है ना, भगवान की इच्छा से हम देना चाहेंगे जो भक्त आ रहे हैं, है ना। तो मेरा सबसे निवेदन है कि उन भक्तों के लिए आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना, उच्चारण कीजिए, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, ब्रेकफास्ट हो, या फिर किसी ने हाफ यात्रा स्पॉन्सर किया है, किसी ने फुल यात्रा किया है, 1-2 लोगों ने, ओके। तो कृपया करके एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनको आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभात की जय। भक्ति ठाकुर की गरुड़ मंडल परिक्रमा की जय। गौर महात्मा की जय। कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचोत्तम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी पंचांग। हरे कृष्ण माता पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण यशोदा माता पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता पंचांग।